कभी सोचा है कि चांद अपना आकार क्यों बदलता रहता है? कभी पूरा गोल चमकता है तो कभी बस एक पतली सी कटोरी जैसा दिखता है। आखिर ऊपर हो क्या रहा है? चिंता मत करो, ये कोई जादू नहीं है। हालांकि देखने में ऐसा ही लगता है। चांद के आकार का बदलना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है जिसे हम लूनर फेजेस कहते हैं। चलो साथ मिलकर इसे एक्सप्लोर करते हैं। चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ये तो एक बहुत बड़े स्पेस मिरर की तरह है जो हमारे सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे जैसे चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सूरज की रोशनी उस पर अलग अलग एंगल से पड़ती है। हमें चांद का इल्यूमिनेटेड पार्ट अलग अलग अमाउंट्स में दिखाई देता है, जिससे अलग अलग फेजेस बनते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आप टॉर्च से हाथों से परछाई बना रहे हों। जैसे जैसे आप अपना हाथ हिलाते हैं, परछाई का आकार बदलता जाता है। चांद हमारे हाथ की तरह है, सूरज टॉर्च है और हम पृथ्वी पर बैठकर बदलती परछाई देख रहे हैं, जो कि चांद के फेजेस हैं। चांद अपने साइकिल में 8 अलग अलग फेजेस से गुजरता है। हर फेज का एक स्पेशल नेम और लुक होता है। आइए उनसे मिलते हैं। हम शुरुआत करेंगे न्यू मून से, जब चांद सूरज की चमक में छिपा होता है। उसके बाद आता है वैक्सिंग क्रेसेंट, जब एक पतली सी कटोरी दिखाई देती है। फिर आता है फर्स्ट क्वार्टर, जो आधे गोले जैसा दिखता है। जैसे जैसे इल्यूमिनेटेड पार्ट बढ़ता है, इसे वैक्सिंग गिबस कहते हैं, मतलब बड़ा होना। फिर आता है शो टाइम, फुल मून, पूरी तरह से चमकता हुआ, गोल और भरा हुआ। जैसे जैसे इल्यूमिनेटेड पार्ट घटता है, हमें वेनिंग गिबस मिलता है। उसके बाद आता है लास्ट क्वार्टर, एक और आधा गोला। अंत में हम वोनिंग क्रेसेंट देखते हैं, साइकिल के दोबारा शुरू होने से पहले एक पतली सी कटोरी। पिक्चर्स इन द स्काई, अंडरस्टैंडिंग द मून्स फेजेस। कल्पना करो कि आप पृथ्वी पर खड़े हैं और चांद को देख रहे हैं। जैसे जैसे चांद हमारे चारों ओर घूमता है, सूरज की रोशनी जो चांद से रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देती है, उसकी अमाउंट बदलती रहती है। न्यू मून के दौरान चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में होता है, इसलिए हम केवल उसका डार्क साइड ही देख पाते हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, सनलिट साइड का ज्यादा हिस्सा दिखाई देने लगता है, जिससे क्रेसेंट शेप्स बनते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में हम इल्यूमिनेटेड मून का आधा हिस्सा देखते हैं। इल्यूमिनेटेड पार्ट गिबस फेजेस से गुजरते हुए तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि हमें फुल मून के दौरान चांद का पूरा चेहरा जगमगाता हुआ दिखाई नहीं देता। फिर जैसे जैसे चांद अपनी परिक्रमा जारी रखता है, यह प्रक्रिया खुद को रिवर्स करती है, वेनिंग फेजेस बनाती है, जब तक कि यह फिर से न्यू मून तक नहीं पहुंच जाता और साइकिल नए सिरे से शुरू होता है। फन फैक्ट्स। क्या आप चांद के बारे में कुछ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फैक्ट्स जानने के लिए तैयार हैं? तो ये लीजिए। चांद हमें हमेशा अपना एक ही चेहरा दिखाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड है, जिसका अर्थ है कि इसकी रोटेशन पीरियड इसकी ऑर्बिट पीरियड के समान है। बहुत कूल है ना? क्या आप जानते हैं कि चांद वास्तव में पृथ्वी पर टाइड्स को प्रभावित करता है? चांद का ग्रेविटेशनल पुल महासागरों को चांद के सामने वाले हिस्से पर बल्ज आउट करने का कारण बनता है, जिससे हाई टाइड्स आते हैं। चांद दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई प्राचीन सभ्यताओं ने लूनर साइकिल के आधार पर कैलेंडर बनाए थे, और यहां तक कि चांद के फेजेस से प्रेरित होकर मिथ्स और लेजेंड्स भी बताए थे। कीप लुकिंग अप। अगली बार जब आप रात में बाहर हों, तो एक पल के लिए ऊपर देखना और चांद को ढूंढना न भूलें। क्या आप बता सकते हैं कि यह किस फेज में है? चांद के फेजेस को ऑब्जर्व करना हमारे सोलर सिस्टम के वंडर से जुड़ने का एक मजेदार और आसान तरीका है। यह एक रिमाइंडर है कि हम खुद से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। लाइट और शैडो का एक कॉस्मिक डांस। पृथ्वी और चांद सभी हमारे सूरज की चमक में नहाए हुए। एक्सप्लोर करते रहें, क्यूरियस बने रहें और कभी भी सीखना बंद न करें।